नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको विलेज स्टाइल वाली भुआ की बड़ी यानी कि पेठे की बड़ी की रेसिपी बनाने के लिए बता रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है और आप इस रेसिपी को अगर एक बार बना करके खाएंगे तो आप हमेशा बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से भुआ की बड़ी ली हूँ, इसे पेठा की भी बड़ी कहते हैं। तो देखिए, पेठा की बड़ी बनाने के लिए 2 दिन 3 दिन पेठे को काट करके उसे पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो करके रखी जाती है और इसे चने के दाल के पेस्ट के साथ या फिर बेसन के साथ बनाई जाती है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो फ्रेंड मैं इसकी रेसिपी आपको बना करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी आपको। मैं 250 ग्राम बड़ी ली हूँ। मैं इसे सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ और कुकर में बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। तो देखिए तेल भी मेरी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं ये पेठे की जो बड़ी है इसे डाल करके मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए मेरी बड़ी फ्राई हो गई है। जब देखिएगा बड़ी में इस तरह से गोल्डन कलर के स्पॉट आ गई है तो समझिए कि आपकी बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो देखिए अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो देखिए कुकर में मैं फिर से तेल ले रही हूँ। बड़े चम्मच से 1/2 चम्मच में तेल ली हूँ। तेल गर्म होने के बाद देखिए छोटी चम्मच से 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और देखिए 4 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 दालचीनी की टुकड़ा और 1 काली इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 छोटे छोटे तेजपत्ते डाल रही हूँ और थोड़ी सी कड़ी लीफ। और देखिए 10 से 15 कलियां मैं इस तरह से लहसुन बारीक चॉप करके रखी हूँ, इसे पहले डाल देती हूँ और इसकी कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहे तो लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से चॉप करके डालने से इसकी फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लहसुन की देखिए हल्की सी कलर चेंज हो गई है। अब मैं इसमें ग्रेट की हुई अदरक डाल रही हूँ। 2 बड़े साइज की प्याज इस तरह से देखिए बारीक कट कर ली हूँ। अब मैं इसे डाल करके इसकी कलर चेंज होने तक मैं फ्राई कर लेती हूँ। लगभग आपकी गोल्डन कलर आने तक आपको फ्राई करनी है प्याज को। तो देखिए प्याज भी अच्छी गोल्डन कलर फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें बड़े साइज की 1 टमाटर कट करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। इसे प्याज के साथ इस तरह से अच्छी तरह से मिला देती हूँ और इसी के साथ देखिए मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच भीगी वाली लाल मिर्च पाउडर और तीखा होने के लिए देखिए मैं 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर करके मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। नमक डालने से प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगी, अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। आपको इसे ज़्यादा फ्राई करनी नहीं होगी, आप इसे 1 मिनट ही फ्राई करें। तो मसाले भी देखिए फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैं 1 गिलास से 1.5 गिलास लगभग पानी डाल रही हूँ। आप जैसा ग्रेवी रखना चाहते हैं आप हिसाब से वैसे ही पानी डालिएगा, क्योंकि मैं आपको जैसे बोली हूँ कि मैं पेठे की बड़ी की झोर बना रही हूँ। तो झोर मतलब झोर जैसी होनी भी चाहिए। लगभग आपकी 2 गिलास भी पानी लग सकती है। तो देखिए लगभग मैं 2 गिलास पानी डाली हूँ अभी इसमें। और फ्रेंड एक बात बोलनी मैं भूल गई हूँ, आप कोशिश करें कि इसमें हल्की गर्म पानी ही यूज़ करें। अब मैं ये फ्राई की हुई जो बड़ी है इसमें डाल देती हूँ और ये बड़ी डालने के बाद आप कम से कम 4 से 5 सीटी अच्छी तरह से इसमें लगा लें। 5 सीटी लगने के बाद देखिए मेरी सीटी निकल चुकी है। मैं ढक्कन खोल करके चेक कर लेती हूँ। तो देखिए सारे बड़ियाँ इस तरह से किस तरह गल गई है, देखिए इस तरह की हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा मैसी मैसी बनाऊंगी। तो देखिए मैसी मैसी बनाने के लिए आप इस तरह के कलछी ले लीजिए जो पीछे साइड में इस तरह से गोल हो और अच्छी तरह से इससे प्रेशर पड़ सके। तो इस तरह के कलछी ले लीजिए, नहीं तो आप दलघुटनी है तो दलघुटनी से भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं कलछी से ही इस तरह से देखिए अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैश करते हुए देखिए इस तरह से मैसी मैसी हो गई है। अब मैं इसमें कुछ पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी बनानी है। देखिए मैं बॉईल की हुई पानी रखी हूँ, इसे डाल रही हूँ।
मैं फिर से लगभग 1 गिलास जैसी पानी डाल चुकी हूँ। देखिए, आपको और भी पतली ग्रेवी चाहिए तो और भी पतली कर सकते हैं, पर मैं इस तरह के ही ग्रेवी रखना पसंद करती हूँ। तो देखिए, तो मैं फिर से गैस को ऑन करके और इसे 2 मिनट के लिए मैं पका लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से बड़े से बाउल में सर्व की हूँ और इसमें देखिए आपको छौंका नहीं डालनी है, बस घी को मेल्ट कर लीजिए और मेल्ट करने के बाद इसमें आप इस तरह से इसके ऊपर डाल दीजिए। फ्रेंड, आप खाने के लिए जब भी सर्व करें तो इसमें घी जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि घी डालने से इसकी टेस्ट और 4 गुना बढ़ जाती है। आप इस ग्रेवी को जरूर बना करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं इस पर थोड़ी सी हरी धनिया इस तरह से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ ताकि दिखने में और अच्छी लगे। तो फ्रेंड देखिए, आप इस तरह के भुआ की बड़ी की झोल बनाइए। आप चावल, चपाती या फिर मक्के की रोटी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये बिल्कुल गांव की रेसिपी है और बहुत ज़्यादा ही गांव में ये सब रेसिपी बनाई जाती है। तो फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये भुआ की बड़ी यानी कि पेठे की बड़ी की रेसिपी कैसी लगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।